हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिटकॉम। आज हम चर्चा जो जिस विषय पर करने वाले हैं वो थोड़ा सेंसिटिव मैटर है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी ने एक कॉमिक्स का नाम सुना होगा जो कहते हैं डीसी कॉमिक्स। डीसी कॉमिक्स जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं कि जैसे मार्वल होता है, मार्वल के हमने देखे एवेंजर्स हो गए या फिर ब्लैक विडो और ये सब हो गए, और ऐसे डीसी कॉमिक्स के होते बैटमैन, सुपरमैन। तो ये सब हीरोज जिस फ्रेंचाइजी के हैं वो है डीसी डिटेक्टिव कॉमिक्स। इसके बारे में ये बात करने वाले हैं कि डीसी का एक नया कंटेंट आया जिसे इनजस्टिस के नाम से जाना जाता है। एक एनिमेटेड सीरीज़ है, एक एनिमेटेड मूवी है इनजस्टिस। अब उसमें ये प्रॉब्लम हुई है कि बाकी सब तो बहुत अच्छा कंटेंट है क्योंकि वो बैटमैन और सुपरमैन फैंस के लिए है और डीसी फैंस के लिए हैं, बट उसमें एक कंटेंट की प्रॉब्लम है। उसमें हमारे जो कश्मीर है भारत का, उसे एक डिस्प्यूटेड पार्ट बताया गया है। Disputed Kashmir. Superman and Wonder Woman destroyed every piece of military equipment, declaring it an arms-free zone. और ये बोला गया है कि सुपरमैन जो है वो डिस्प्यूटेड कश्मीर में जाता है और सभी सैन्य उपकरणों को, जो भी हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, उसे हटा देता है, उसे नो आर्म जोन बना देता है। नो आर्म जोन का मतलब होता है कि वहाँ पर कोई भी हथियार अब नहीं बचे हैं, जिसके द्वारा एक तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, कश्मीर जो है वो बहुत डिस्प्यूटेड मैटर है, अगर वो बहुत विवादित स्थल है और वहाँ पर इंडियन आर्मी के जेट्स बताए गए हैं। जैसा वो उस एनिमेटेड सीरीज़ में बताया गया है कि वहाँ पर इंडियन का जेट उड़ रहा है और सुपरमैन उसको डिस्ट्रॉय करता है और वंडर वुमन भी उसे डिस्ट्रॉय करती है। तो कश्मीर को ऐसा बताया गया जैसे इंडिया जो है वहाँ पर जेट्स उड़ाता है और जेट के द्वारा बम गिराता है। अब इन्हें ये कोई नहीं बताता है कि पैलेट गन का उपयोग करा था तो 2 दिन में इनके मानव अधिकार हर्ट हो गए थे, और ये सीधा जेट बता रहे हैं वहाँ पर। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका का कंटेंट है ये, और अमेरिका इसी बात के लिए जाना जाता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में थोड़ा डिस्रप्शन रहे, दुनिया में वेपनरी के, जो कहते हैं ना, एक तरह से लड़ाइयाँ चलें दुनिया में, जिसके कारण इनकी वेपनरी बिकती रहे। अब एक कारण तो ये हो सकता है इसको कंटेंट को दिखाने का कि ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड मैटर के तौर पर पूरी दुनिया में पहचाना जाए। उसके द्वारा ये हो सकता है कि यहाँ पर अशांति फैले, और अमेरिका का ये पुराना कॉन्सेप्ट है, एक देश में अशांति फैलाओ, फिर उस देश में अपना सैन्य बल भेजो मदद के तौर पर, और फिर धीरे धीरे उस देश पर पूरे पर कब्जा कर लो। ये इनका एक कॉन्सेप्ट हमेशा चलता आया, हर देश में चलता आया है। तो एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि एक प्रोपेगेंडा हो सकता है जिसकी शुरुआत इस एनिमेटेड सीरीज़ के द्वारा करी गई है। दूसरा एक और कारण हो सकता है, बहुत सीधा सा, जिसे कहते हैं हम नेगेटिव पब्लिसिटी। नेगेटिव पब्लिसिटी क्या होता है कि आप कंटेंट में, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास दिखाने को ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप एक काम करते हैं कि आप कुछ ऐसा विवादित सीन या विवादित कोई ऐसा मैटर डाल देते हैं जिससे आप कुछ नहीं बोलते हैं, बट लोग आपके कंटेंट के बारे में खुद ही बात करना स्टार्ट करते हैं और खुद ही देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है नेगेटिव पब्लिसिटी। ये बहुत हमारे शोज़ में भी होता है। ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भारत देश में हमेशा यूज़ करा जाता है। तो उस नेगेटिव पब्लिसिटी का यहाँ पर उपयोग करा जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि डीसी का जो कंटेंट है वो 2015 के बाद से डाउनग्रेड ही होता जा रहा है। डीसी का बिजनेस गिरता जा रहा है, डीसी के सारी मूवीज़, सारे शोज़ फ्लॉप होते जा रहे हैं। वहीं पर मार्वल जो है वो नई ऊंचाइयों को, नई हाइट्स को टच कर रहा है। तो डीसी के पास अब कंटेंट वाइज कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा डाल दिया जाए जिससे एक तरह से उनके शो के बारे में एटलीस्ट बात हो और लोग शो को केवल उसी चीज़ के लिए देख तो लें। तो ये भी एक होता है नेगेटिव पब्लिसिटी। आप भले ही उस शो को लाइक करें या डिसलाइक करें, बट आप देखेंगे ज़रूर, और उससे आएगा व्यू, और उससे आएगा फिर इनका रेवेन्यू। उससे पैसे कमा लेंगे एड्स के द्वारा या बैनर्स के द्वारा। तो जिस सीरीज़ को वैसे कोई नहीं देखने वाला था, बट अब कश्मीर के मैटर के कारण देखेंगे और ज़रूर देखेंगे। तो ये होता है नेगेटिव पब्लिसिटी। ये बहुत बार करी जाती, बहुत कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट करी जाती है, जिसके द्वारा मैटर उनका बिकता है। अब चूंकि डीसी का कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, इन्होंने जैक स्नाइडर को हटा दिया है।
ये चाहते हैं जस्टिस लीग का अपना घटिया सा वर्जन फिर से रिलीज़ करना, उसका सेकंड पार्ट बनाना, बट उसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब इन्होंने सोचा कि कहीं से तो कमाया जाए, तो इन्होंने सोचा कि कश्मीर का मैटर डाल देते हैं। इसमें एक और सीन है जो विवादित है। You will agree to these terms, or they will be agreed to for you. जो है इज़राइल के बारे में। इज़राइल और यूएई का यहाँ पर एक जो कहते हैं उसकी एक संधि बताई गई है कि सुपरमैन जो है इज़राइल और यूएई की संधि करवाता है। अब ये भी इसलिए बताया गया क्योंकि ये भी वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड मैटर पूरे देश में माना जाता है, इज़राइल और यूएई की लड़ाई। अब उनकी संधि करवाता है, उसी के जैसे सुपरमैन कश्मीर को भी दर्शाना चाह रहा है। बट यूएई और इज़राइल जैसा कोई मैटर नहीं कश्मीर में। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और उसमें कोई भी डिस्प्यूट वाली कोई बात नहीं है। तो इसीलिए ये जो बताया गया है ये प्योर एक प्रोपेगेंडा है, ये प्योर एक नेगेटिव पब्लिसिटी स्टंट है जिसके द्वारा आप लोग उसे देखें, आप लोग उसे बिकवाएं, जिसके कारण जो सीरीज़ वैसे कोई नहीं देखने वाला था बट अब सब देखेंगे। जैसे बहुत बार ये नेगेटिव पब्लिसिटी यूज़ करी जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा बोला जाए जिससे कम्युनिटी ऑफेंड हो जाए और वो कम्युनिटी उस चीज़ को एटलीस्ट देखे तो सही, भले ही उसको लाइक करे या डिसलाइक करे बट एटलीस्ट देखेगी तो सही। दैट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव पब्लिसिटी। ये करी जाती है ताकि हम उस कंटेंट को बिकवा सकें जिसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा मैटर था नहीं डालने के लिए, बट हमने सोचा नेगेटिव पब्लिसिटी कभी काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो इन्होंने इस मैटर को या इस सीन को इसीलिए डाला है। वो सीन ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल 2 सेकंड का है, बट उसमें ये सब कंटेंट डालकर ये दर्शाया जाता है कि नहीं ये जो मैटर ये डिस्प्यूटेड है और सुपरमैन आके सॉल्व करता है। इनसे खुद के मैटर निपटते नहीं हैं। इनके यहाँ पर रेसिज्म ख़त्म नहीं होता, ब्लैक लाइव्स मैटर चलते हैं, ये वियतनाम से हार जाते हैं और वो कभी नहीं बताते हैं, बट इनको कश्मीर पर अपना प्रोपेगेंडा अपनी एनिमेटेड मूवी में बताना है। ये चाहते तो कोई भी एलियन ले लेते या फिर कोई बाहरी इमेजिनरी लैंड ले लेते और वहाँ पर ये मैटर सॉल्व करते, बट नहीं, इनको रियल मैटर्स उठाने हैं, इनको दुनिया का नेता बनना है, दुनिया का लीडर बनना है। हाँ, भले ही इनके खुद के मैटर नहीं निपट रहे, इनसे अभी भी इन्होंने खुद ने नेटिव अमेरिकन्स को भगा कर यानी कि रेड इंडियंस को भगा कर खुद उस अमेरिका वाली ज़मीन पर एक तरह से कब्ज़ा कर रखा है, परंतु ये इंडिया के कश्मीर को डिस्प्यूटेड मैटर बताते हैं। अगर इनको इतना ही डिस्प्यूटेड मैटर का चस्का है तो क्यों ना ये रेड इंडियन को अमेरिका दे दें, क्यों ना ये नेटिव ऑस्ट्रेलियंस को उनका ऑस्ट्रेलिया दे दें, बट ये ऐसा नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि ये उस चीज़ पर कब्ज़ा करके रखें और दूसरे के मैटर्स को डिस्प्यूटेड मैटर बोलें। तो ये एक तरह से कम्युनिटी स्टंट है। मैं नहीं चाहूँगा कि केवल इसलिए आप इस सीरीज़ को देखें। अगर ये कंटेंट अच्छा होता तो मैं कहता कि देखिए, बट पहली बात तो ये देश विरोधी है। भारत के बारे में अगर ऐसी बात कही जाएगी तो इस कंटेंट को देखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। दूसरी बात कि ये मूवी वैसे भी बेकार है, इसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो देखकर थ्रिलिंग लगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि इस मूवी को अवॉइड करा जाए और फ्यूचर में अगर कभी ये लोग ऐसा करते हैं तो हमें चाहिए कि हम एकता बनाकर उस चीज़ को बॉयकॉट करें, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और ये उस मार्केट को टारगेट करते हैं कि वहाँ पर ये कमाने की कोशिश करें, बट अगर यहाँ पर ये नहीं कमा पाए तो इन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा और अगली बार ये ऐसी मजाल नहीं करेंगे कि कश्मीर को ये बाहर का हिस्सा बताएं या भारत से अलग करें। तो मेरा ये सजेशन है कि आप इसे ना देखें और अपने फ्रेंड्स को भी बोले कि नहीं इसे ना देखें, इसका रेवेन्यू ज़रा भी बढ़ने ना दें। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।